अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फहद इस्लाम। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एवोगैड्रोस नंबर। केमिस्ट्री में हम बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस को डील करते हैं। सब्सटेंसेस हैं हमारे पास, एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं हमारे पास, इनको हम डील करते हैं और ये मुख्तलिफ एटम से मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल से, फॉर्म यूनिट से मिलकर बने होते हैं। तो उन एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को काउंट करना फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23 पार्टिकल्स। तो एवोगैड्रो नंबर हमारे पास ये एक नंबर है, इन पार्टिकल्स का कलेक्शन है। 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23 पार्टिकल्स के कलेक्शन को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एन ई, दोनों कैपिटल लेटर्स है मगर एन और ए इसके नीचे करके लिखते हैं हम। तो ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर एक एलिमेंट है कार्बन, हमने बात की कि जो एलिमेंट है वो एटम से मिलकर बना होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। अच्छा, अब कार्बन, इसमें काफी सारे एटम्स हैं, उनको एटम्स को काउंट करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, जो हमारे पास ये कलेक्शन है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23 पार्टिकल, ये हमारे पास बराबर होता है 1 मोल। इतने पार्टिकल्स हमारे पास बराबर होते हैं 1 मोल के। इसका मतलब है जिस तरह हम करते हैं 12 एग्स बराबर हैं 1 डजन के। जिसे हम कहते हैं कि 1 डजन एग्स में मतलब 12 एग्स हमारे पास, 1 डजन बनाना है तो उसमें 12 बनानास होंगे। उसी तरह 1 मोल में हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। जिस तरह 1 डजन में 12 एग्स हैं हमारे पास, उसी तरह 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं। अब कार्बन के एलिमेंट में हमारे पास एटम्स हैं, हमें नहीं पता कितने एटम्स हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एवोगैड्रोस नंबर। क्या? 1 मोल ऑफ कार्बन। कार्बन के 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23 एटम्स। तो कार्बन के 1 मोल में इतने हमारे पास एटम्स होंगे। तो ये हो गया एटम्स। अगर हम बात करें किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड की, फॉर एग्जांपल वाटर है हमारे पास, H2O है। अब हमने देखा इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो सेम टू सेम 1 मोल ऑफ वाटर बराबर है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है वाटर, तो वाटर की 1 मोल में इतने हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड है हमारे पास NaCl, तो NaCl भी 1 मोल ऑफ NaCl बराबर है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स। आयनिक कंपाउंड्स को हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास NaCl के 1 मोल में इतने फार्मूला यूनिट्स होंगे। तो हमने देखा है कि 1 मोल ऑफ वाटर, एक वाटर का जो 1 मोल है उसमें हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर हमने ये बात करनी है कि 1 मोल ऑफ वाटर में मॉलिक्यूल कितने हैं, मगर इस एक वाटर के मोल में एटम्स कितने हैं, तो उसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। तो इसमें हमारे पास पहले इस 2 को लेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23।
हाइड्रोजन के दो एटम्स को इस एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होंगे हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स, और ऑक्सीजन एक ही है तो ये वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, ये होंगे ऑक्सीजन। तो अगर हम बात करें कि 1 मोल ऑफ वाटर में एटम्स कितने हैं, तो ये होंगे हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स और ये ऑक्सीजन एटम्स। ये हमारे पास दोनों टुगेदर 1 मोल ऑफ वाटर में एज एटम्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। कि अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ वाटर में मॉलिक्यूल्स कितने हैं तो वो इतने हैं। अगर हम एटम्स की बात करें तो वो हमारे पास हाइड्रोजन के इतने और ऑक्सीजन के इतने, और ये दोनों मिलकर वाटर के एटम्स होंगे हमारे पास। इस तरह अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ NaCl 6.02 10 रेज़ की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स कि NaCl के 1 मोल में इतने हमारे पास फार्मूला यूनिट्स हैं। अगर हम आयंस की बात करें कि इसके अंदर आयंस कितने हैं, तो NaCl हमारे पास है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दो आयंस है हमारे पास, Na पॉजिटिव का आयन और Cl नेगेटिव का आयन। तो Na पॉजिटिव का आयन अलग होगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23, और क्लोरीन का भी 1 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23। 1 मल्टीप्लाई करेंगे वही जवाब आ जाएगा हमारे पास। तो ये दोनों हमारे पास एज ए आयंस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कि इतने हमारे पास 1 मोल ऑफ NaCl में आयंस होंगे। ये हमारा अवोगाड्रो नंबर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।